हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम के सिलेबस के बारे में। साथ में हम इसकी बेस्ट बुक्स की भी बात करेंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। तो इसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम के सिलेबस के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे। बीए फर्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, लेकिन पीडीएफ में आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का सिलेबस और जो भी बेस्ट बुक्स रहेंगी वो मिल जाएंगी। जो फर्स्ट ईयर के लिए बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से ले लीजिए। अगर आप लिंक से लेंगे तो मार्केट रेट से आपको लगभग 20% से 30% तक का और प्रॉफिट मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप दिए गए लिंक से लेंगे तो 30% तक का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है मार्केट रेट से। तो चलिए अब सीधे सिलेबस पे चलते हैं। यहाँ पे हम सिलेबस पेज पे आ चुके हैं। आप सिलेबस देख लीजिए एक बार। पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा अकाउंटिंग का। यहाँ पे आप देख लीजिए और जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है आप पढ़ लीजिए। मैं सिलेबस पे सीधे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला पेपर आपका अकाउंटिंग का होगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आप देख लीजिए नेचर, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। उसमें आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। दूसरे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड लीज अकाउंटिंग के बारे में। तो यहाँ बेसिकली मैं पूरा सिलेबस पढ़ दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे बताने में काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बोरिंग सा वीडियो लगने लगेगा। तो आप सिलेबस खुद से एक बार देख लीजिए, जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। साथ में अगर आपको बुक्स लेनी हो तो आप लिंक से परचेस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 20 से 30% तक। तो ये मौका मत चूकना, दिए गए लिंक से ही ले लेना। तो चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो तीसरा देखेंगे रिजर्व एंड फंड्स में देखेंगे आप क्या पढ़ना है। रिजर्व एंड एंटिसिपेटेड एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, रिजर्व फंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फोर्थ देखेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ में देखेंगे अकाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट रिटेलिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग के। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट मेथड एंड अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। सातवां देखेंगे इसी तरीके से अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बुक्स दी हैं, हालांकि जो बेस्ट बुक है फर्स्ट ईयर के लिए वो मैं प्रोवाइड कर दिया है मैंने, उसकी लिंक आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ बुक के नाम दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे का सिलेबस। यहाँ पे पार्ट 2 है, पेपर 2। तो पेपर 2 देखेंगे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पे आप एग्जाम पैटर्न पढ़ लीजिए। उसके बाद फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा देखेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। 1930 के एक्ट के तहत सेल्स ऑफ गुड्स आपको पढ़ना है। उसके बाद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यहाँ पे जो 1930 2008 दिया है उसी के एक्ट के तहत की चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड में काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन जो 1930 एक्ट के तहत है वही चीज़ें आपको पढ़नी होगी। यहाँ पे आप फोर्थ में भी देखेंगे एक्ट 88 के बारे में जो भी दिया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पाँचवा इसमें देखेंगे लॉ ऑफ इंश्योरेंस। और छठा देखेंगे यूपी शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962। तो बेसिकली यहाँ पे 6 पेपर होते हैं, मैं आपको बता दूँ अभी सभी पेपर कौन कौन से होते हैं आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी बुक्स दी हैं, मैंने इसकी भी बुक प्रोवाइड कर दी है, मैंने 6 के 6 की बुक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पेपर पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा पेपर देखेंगे आप तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। बीए फर्स्ट ईयर में एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड पेपर के लिए। तो एग्जाम पैटर्न आप पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ईयर में आपको एक बेस, लगभग सभी चीज़ों का बेसिक पढ़ना होगा। देन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उसके अंदर की चीज़ें में आप पढ़ेंगे। देन यहाँ पे सेकंड देखेंगे डिमांड एनालिसिस, और यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए आप। थर्ड देखेंगे तो प्रोडक्शन एनालिसिस। एंड फोर्थ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस। यहाँ सभी चीज़ों के एक तरीके से एनालिसिस आपको करने होंगे। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्राइसिंग एनालिसिस। सिक्स में थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी कुछ बुक्स दी हैं, मैंने सभी की बुक्स प्रोवाइड कर दिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा मार्केट रेट से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप पढ़ लीजिए। और बिजनेस कम्युनिकेशन है यहाँ पे फोर्थ पेपर। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट, रिपोर्ट राइटिंग। फोर्थ देखेंगे लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग,
जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे राइटिंग आप पढ़ेंगे। 7th में देखेंगे बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। 8th में देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ बुक्स दी हैं आपको, मैंने बुक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेपर 5th, जो कि है आपका मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज। पेपर पैटर्न अगेन आप पढ़ लीजिए, मनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड दूसरा डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। और यहाँ पे तीसरा देखेंगे वैल्यू ऑफ मनी, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड ऑल जो भी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार। द मनी मार्केट 4th। एंड 5th में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़नी होगी। इसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप पढ़ेंगे। 6 में देखेंगे बैंकिंग पढ़ेंगे आप। 7th में सेंट्रल बैंकिंग पढ़ेंगे। एंड 8th में डिजिटल बैंकिंग। एंड 9th वन इज़ फॉरेन एक्सचेंज। एंड 10th वन इज़ IMF ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे भी कुछ बुक्स दी हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और मैंने भी प्रोवाइड कर दी है जो आपके लिए यूज़फुल होगी और जो आपको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे पेपर 6 देखेंगे हम। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। 3rd वन इज़ एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस। 4th वन लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स। 5th देखेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। 6th नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। 7th वन इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। 8th देखेंगे मेजर थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। सजेस्टेड बुक भी यहाँ पे है, मैंने भी दे दिया है लिंक, आप देख लीजिए वहाँ से भी। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। जी हाँ, 6 पेपर तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे पूरा सिलेबस। तो जितना भी सिलेबस था मैंने आपको बता दिया। PDF जब आपको मिल जाएगी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रोवाइड मैं कर दूंगा इसकी भी लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अपने से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और बुक्स आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, जो भी बुक्स आपको चाहिए वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए। वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।